हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल प्लस इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देते हो तो इसमें आप लोगों का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैंने सारे चीज़ें कवर किया है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें तो यहाँ से आपका प्रश्न रहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये ऋषभदेव थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का एक और नाम था जिनको हम आदिनाथ कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वी वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना ये किनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है? तो ये आप लोगों का पार्श्वनाथ जी के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। और ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब यहाँ पे आता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जैन धर्म में जो भी अगर कोई भी देव आते हैं, कोई भी आते हैं, तो उनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि तीर्थंकर कौन से धर्म से लिया गया है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द का अब यहाँ पे आता है जैन धर्म के अंतर्गत प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वैसे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन लोगों को पढ़ने वाले हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल इसमें 24 तीर्थंकर थे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का एक और नाम था जो कि आदिनाथ था। और एक बात और याद रखिएगा, उसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? तो ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न किसी से पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट यहाँ पे हम बात करेंगे महावीर स्वामी से। तो देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये ऋषभदेव हैं, आदिनाथ हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर सांसारिक जीवन कैसा था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है ये 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के जो पिता थे इनका नाम सिद्धार्थ था। माता जो थी ये त्रिशला थी। भाई जो था ये नंदीवर्धन था। पत्नी जो थी ये यशोदा थी। पुत्री जो थी ये प्रियदर्शनी थी। और दामाद जो थे ये जमाली थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जैन धर्म में जब महावीर स्वामी गृह त्याग किए थे तो इनके सबसे पहले अनुयायी कौन बने थे पुरुष में? सबसे
अब यहाँ पे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे और यहाँ पे माता जो थी ये त्रिशला थी। त्रिशला जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजया यानी प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को यहाँ पे जंबिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस नगर में हुई थी, तो यहाँ से देख सकते हैं। और कौन सा वृक्ष था उनके नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और किस नदी के किनारे किए थे, तो त्रिजुपालिका नदी के तट पे किए थे। उसके बाद फिर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय में महावीर जिन यानी विजेता, उसके बाद अर्थ यानी पूज्य और यहाँ पे बंधहीन कहलाए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। तो इस बात को याद रखिएगा, पुत्री जो थी ये चंपा थी, उसके बाद यहाँ पे प्रधान जो थी ये चंदना थी, और प्रथम जो शिष्य बने ये दामाद ने ये जमाली बने। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर के आ जाता है जैन धर्म में कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बनाए। तो महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए, जिसका जो नाम है ये पंचायन धर्म है। पंचायन धर्म इन्होंने नाम रखा। इसमें ये कहा गया कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो ये सभी जो बातें हैं ये तो आप लोगों के जो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के पार्श्वनाथ उन्होंने कहा था। तो इसमें महावीर स्वामी ने 5वां यहाँ पे बताया था। क्या कहा था? 5वां सिद्धांत क्या दिया था? ब्रह्मचारी का। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। इस बात को याद रखिएगा। इसको डायरेक्टली क्या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चारों जो सिद्धांत दिए ये तो आप लोगों के जो दिए हैं ये पार्श्वनाथ दिए हैं जो 23वें तीर्थंकर हैं, और 5वें जो बातें कही हैं यानी सिद्धांत दिए हैं जो जिसमें जोड़ा गया है ये ब्रह्मचारी जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पूर्ण जन्म को मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग किए। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को मानते थे, और यहाँ पे क्या हुआ था कि 12 वर्षों में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके चलते भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए थे। और उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक में श्रवणबेला में संलेखना में अपना विधि के द्वारा अपना प्राण को त्याग किया। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो सबसे पहले उदयन आता है, उसके बाद वंद राजा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, कलिंग आता है, उसके बाद नरेश आता है, उसके बाद खारवेल आता है, राष्ट्रकूट आता है, राष्ट्रकूट राजा, उसके बाद राजा
उसके बाद राजा अमोघवर्ष आता है, फिर चंदेल शासक आता है। तो ये जितने भी राजा हैं ये सभी जैन धर्म को मानते थे। जो जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई, तो 2 संगीतियां हुई। पहला जो संगीति हुआ था ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा जो संगीति हुआ है ये 1200 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद इसका जो स्थान था ये पाटलिपुत्र था, और द्वितीय जो संगीत हुआ ये वल्लभी में हुआ। इस समय के जो शासक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम में। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे प्रथम में, तो स्थूलभद्र थे, और द्वितीय में जो था वो था आप लोगों का श्रमण। इस बात को याद रखिएगा, क्षमा श्रमण जो थे ये अध्यक्ष बने थे दूसरे। अब इसी समय क्या होता है, जैन धर्म जो होता है ये 2 तरफ से बढ़ जाता है। पहला जो होता है ये श्वेतांबर हो जाता है, दूसरा जो होता है ये दिगंबर हो जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है, इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये सफेद वस्त्र पहनते थे, ये निम्न वस्त्र रहते थे, ये निम्न वस्त्र रहते थे यानी नंगे रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो दिगंबर में महिलाओं का एंट्री नहीं रखा गया था, श्वेतांबर में महिलाओं का एंट्री रखा गया था। उसके बाद 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मल्लिनाथ जो कि महिला थी और इधर जो तीर्थंकर थे मल्लिनाथ ये पुरुष थे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित नहीं थे। ठीक है, मतलब विवाहित नहीं थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि श्वेतांबर जो आप लोगों के सफेद वस्त्र पहनते थे उनका मानना है कि महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, लेकिन दिगंबर का मानना है कि महावीर स्वामी जो है वो विवाहित नहीं थे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले मैंने जब इस चैप्टर को डिस्कशन किया था तो शुरुआत मैंने आपको बताया कि 3 तीर्थंकर को आप लोगों को पढ़ना है। पहला जो संस्थापक है ऋषभदेव, दूसरा जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और तीसरा महावीर स्वामी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है ये 24वें तीर्थंकर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनके प्रतीक चिन्ह से। तो जैसे कि याद रखिएगा ऋषभदेव जी जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये बैल था। उसके बाद दूसरे जो तीर्थंकर थे ये अजीतनाथ जी थे जिनका जो प्रतीक चिन्ह था ये हाथी था। फिर संभवनाथ जी का घोड़ा था, फिर अभिनंदन मतलब अभिनंदन जी का बंदर था, फिर सुमितनाथ जी का चकवा था, फिर आप लोगों का प्रभु जी का कमल था। ठीक है, ऐसे ही करके देख सकते हो। चंदा प्रभु जी का चंद्रमा था, उसके बाद शीतनाथ जी का ये है, उसके बाद फिर आप लोगों का बहुत सारे इसमें आ जाते हैं धर्मनाथ जी। ठीक है, एक एक को देख लीजिएगा और ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पार्श्वनाथ जी जो थे इनका सर्प था, और उसके बाद महावीर स्वामी जो था इनका सिंह था यानी शेर था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा कभी कभी। तो ये चार्ट जो है VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए। आता है आप लोगों का जैन साहित्य। तो जैन साहित्य यानी क्या होता है, जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। उसके बाद आगम का अर्थ है सिद्धांत, जैसे कि 12 में अंग आ जाता है, 12 उपांग आ जाता है, 10 प्रकीर्ण आ जाता है, मतलब प्रकीर्ण आ जाता है, 6 छेद सूत्र आ जाता है और 4 मंगल सूत्र आ जाता है। तो ये जैन धर्म के साहित्य होते हैं। इस बात को टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख जैन धर्म के बारे में। तो देखिए प्रमुख जैन धर्म में आता है कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मृत्यु गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 4 मंदिर का यहाँ वर्ण दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोटल आप लोगों का जैनिज्म का वर्तमान में ये सभी मंदिर है, लेकिन यही चारों में से मंदिर पूछा जाता है, जिसको आप लोगों को नोट कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए। देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे
ये ऋषभ देव थे जिनका नाम है आदिनाथ। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आदिनाथ से तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन इनका एक और नाम था जो आदिनाथ है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखखली गोसाल थे। फिर आप लोगों का इधर आ जाता है, एक और प्रश्न आ जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हर बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ, पावापुरी में हुआ, लुम्बिनी में हुआ या जम्मू में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता है, कुंडग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम में हुआ। अगर ये पूछा जाए, अगर कुंडग्राम नहीं रहता तो अगर वैशाली रहता तो वैशाली में टिक लगाना था, इस बात को याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम में हुआ, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले ऋषभ देव है। तो ऋषभ जो देव हैं ये संस्थापक हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा अजीतनाथ है। तीसरा पार्श्वनाथ है जो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी इसका राइट हो जाएगा, ये 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो महावीर इज राइट आंसर। यहाँ पे आता है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, महामाया, यशोदा या यशोधरा? तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा कि महावीर की जो माता की नाम था ये था आप लोगों का, इसका माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता कि महामाया की बात करें तो ये महात्मा गौतम बुद्ध के माता का नाम है, और यशोदा और यशोधरा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यशोदा जो है ये महावीर की पत्नी का नाम है। अगर यशोधरा की बात करें तो ये महात्मा गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों का त्रिशला हो जाएगा। महावीर जी की पत्नी का नाम, मतलब माता का नाम त्रिशला था। यहाँ पे प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 14, 20, 22 या 24? तो देखिए इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोग को वर्णित किया गया है? तो इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। इसका आंसर जो आप लोगों को है 1, 2, 3, 4, इसका आप लोगों को कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया था, तो कब किया गया था? 12 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी जो हैं ये 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई जो इनका बड़ा भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा लिया था और उसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया था? गृह त्याग किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में। यह आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कम से कम तो अपने 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सारा टॉपिक वाइज आप लोगों का सब्जेक्ट कवर कर दिया गया है, टॉपिक वाइज पढ़ा दिया गया है, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सभी चीज़ों के बारे में। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और एक एक वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।